नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राकेश ठाकुर और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पीएसआर प्रॉपर्टीज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इन्वेस्टमेंट सीरीज का एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हेन टू इन्वेस्ट, हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम आपके लिए लेके आए वेयर टू इन्वेस्ट, एग्जैक्टली कहां और इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अपना माइंड सेट तैयार कर लिया है व्हेन टू इन्वेस्ट से कि अगर हमें इन्वेस्ट कब करना चाहिए, तो उसका सेकंड पार्ट है वेयर टू इन्वेस्ट, एग्जैक्टली हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो वही चीज हम लेके आ रहे हैं। उसमें जो सबसे पहले जो मेन फैक्टर है अगेन वो है आपका लोकेशन, एग्जैक्टली आपको कौन सी लोकेशन पे इन्वेस्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर लोकेशन वाइज बात करूं मैं, तो एक्चुअली जब हम इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो हम उस लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं जहां पे हमारा मनी ग्रो कर रहा है। जैसे मैं पार्टिकुलर ट्राई सिटी की बात करूं तो इस टाइप की जो मेजर इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है, लाइक जैसे न्यू चंडीगढ़ में हो रही है, या आपकी कुराली मनाली रोड पे हो रही है, या फिर आपका लुधियाना रोड पे हो रही है, तो एग्जैक्टली वो लोकेशन जहां पे आज आप पैसा डाल रहे हो और वो धीरे धीरे लोकेशन भी ग्रो करे और साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ रहा है। तो लोकेशन एक सबसे मेन फैक्टर रहेगा इसमें वेयर टू इन्वेस्ट में। जो सेकंड मेन फैक्टर आएगा वो रहेगा आपका कि एग्जैक्टली आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना है, लैंड में, आई मीन प्लॉट में, या फ्लैट में, या फिर बिल्डअप कोठी में, हाउस में, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करनी है। फ्रेंड्स, वेयर टू इन्वेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ इन्वेस्ट करना है लोकेशन के बाद, कि आपको प्लॉट में जाना चाहिए या आपको फ्लैट में जाना चाहिए, कोठीज में जाना चाहिए, किस चीज में जाना चाहिए। तो उसमें जो मेन चीज आपकी इंपैक्ट करेगी वो है आपका बजट। सपोज अगर आप लिमिटेड बजट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि एटलीस्ट आपको इमीडिएटली मूव भी करना है और इन फ्यूचर आपको चीज सेल भी करनी है, लेकिन आपका बजट लिमिटेड है 25 से 30 लाख का, तो उस बजट में आप रेदर देन प्लॉट में जाके आप फ्लैट में जा सकते हो इजीली, कि आप इमीडिएटली मूव इन भी कर सकते हो जहां पे आपका रेंट भी बचता है, और साथ के साथ आप डाउन द लाइन 3 या 4 साल बाद सोचते हो कि अपना प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट भी करनी है, अपना कोठी घर वगैरह भी बनाना है, उसको आप सेल आउट भी कर सकते हो। तो आप उस हिसाब से देखेंगे कि आप लिमिटेड बजट में हो तो और आपको इमीडिएटली मूव इन भी करना है तो आप फ्लैट में जा सकते हो। सेकेंडली जो अपने पास जो चीज आती है वो आती है प्लॉट। सपोज आपका बजट अब 35-40 लाख का है, लेकिन आप डाउन द लाइन सोच रहे हो कि 3-4 साल बाद आपको हो सकता है अपने रहना भी है यहाँ पे, या फिर ना भी रहना हो तो आप उसको सेल आउट कर सके। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट आती है वो होती है आपकी प्लॉट। और प्लॉट वाली इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी है कि आज आपने पैसा लगा दिया, डाउन द लाइन अगर सपोज करो आपका पैसा मतलब स्टार्टिंग फेज में ना भी बढ़े। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जिन लोगों ने आज 2012, 13, 14 में पैसा लगाया था और उस टाइम पे प्रॉपर्टी के रेट्स जो है ऑलमोस्ट सैचुरेशन पे आ गए थे, या आप ये कह लो कि प्रॉपर्टी जो रियल एस्टेट में उसमें ऑलमोस्ट रिसेशन चल रहा था, तो रेट्स आप डाउन भी बहुत किए। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और होल्ड रखी, तो 2020-21 के बाद जब प्रॉपर्टी में बूम आया तो ऑटोमेटिकली वो रेट आपका अपसाइड चला गया। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे लगभग 14-15 हजार रुपए गज के हिसाब से प्लॉट लिए थे, आज डेट में 35 से 40 हजार रुपए गज पे है। तो वो एक उस तरह की इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप खुद रहना नहीं चाह रहे, लेकिन आप पार्टिकुलरली एक फिक्स अमाउंट डालना चाह रहे हो कि हाँ डाउन द लाइन वो चीज आपको ग्रोथ दे। तो वो तो होगी आपकी प्लॉट वाली इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, कोठी या प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं, तो दोनों भी आपके बजट पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अगर आपके पास इमीडिएटली पैसा है 60-70 लाख रुपए लगाने का, कि मान लो आपने एक पार्टिकुलर विला टाइप जिप मतलब 2+1 में इन्वेस्ट कर लिया कि नीचे आप खुद रहना शुरू हो गए इमीडिएटली और रेंटल दे दिया, तो आप इमीडिएटली उसमें जा सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन आपके पास रहती है वो है आपकी प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में, जिसमें आपके पास बजट अभी 30-35 लाख का, जिसमें आप प्लॉट वगैरह अपने इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में आप चाहते हो कि अब 5-6 महीने साल डाउन द लाइन आपको खुद भी शिफ्ट करना है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का लोन लेके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोनों केस में, चाहे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो या इमीडिएटली कोठी में आप पोजीशन ले रहे हो, दोनों में एक चीज का बेनिफिट है कि जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पर खुद पोजीशन ले लिया और ऊपर आपने टेनेंट को दे दिया, तो आपकी उसमें डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो आपका जो पार्टिकुलर अगर आपने सही लोकेशन पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साथ में आपका रेगुलर रेंटल इनकम आना शुरू हो गया है। इन एनी केस अगर आप ईएमआई बेस भी जा रहे हो, अपना लोन भी लिया हुआ है, तो जितना आपका कहीं ना कहीं जो आपका रेंटल आ रहा है वो भी आपको हेल्प करता है आपकी ईएमआई पे करने में। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन कि आपको प्लॉट में जाना है, फ्लैट में जाना है या फिर कोठीज में जाना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक और फैक्टर आता है कि आपको एग्जैक्टली जो इन्वेस्ट करना है कि आप सही प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो। मित्रों, वेयर टू इन्वेस्ट में जो लास्ट बट जो मेजर पार्ट आता है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और वो प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक तो सही बात, आपको सही प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चाहिए,
जिसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में बात करें, आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें देखनी है कि पार्टिकुलर जिस कॉलोनी में या जिस एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो एरिया किसी पार्टिकुलर अथॉरिटी के अंडर है, जैसे एमसी के अंडर हो या गमाडा के अंडर हो, या जो भी आप जैसे हरियाणा में इन्वेस्ट कर रहे हो हुड्डा के अंडर है, या हिमाचल में किसी पार्टिकुलर अर्बन एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो हिमुडा के अंडर है, मतलब उस किसी पार्टिकुलर अथॉरिटी में है। सबसे मेजर चीज आपने चेक करनी है। सेकेंडली, अगर वो जैसे वो कॉलोनी अप्रूव्ड है या नहीं है, उसका नक्शा पास है या नहीं है, वहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है या नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वहां पे सीवरेज कनेक्शंस हैं या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस मिल रहे हैं, इसके साथ में वहां पे कोई पक्की रोड जा रही है, जो कुछ एक चीजें हैं जो हमें देखनी है। वहां पे रजिस्ट्रीज हो रही हैं। आज की डेट में होता क्या है कि नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, कहीं पे कोई चीज खरीदने का डिसीजन लेते हैं, तो सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं। हालांकि प्राइस से ज्यादा जरूरी चीज है कि वो लोकेशन अप्रूव्ड है या नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क ओके है या नहीं है। कहीं ना कहीं हम प्राइस को लेके 1000-2000 पर स्क्वायर यार्ड के चक्कर में हम कहीं ना कहीं कई बार ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं जो कि अप्रूवल में नहीं होती, या जिसका सीएलयू नहीं आया होता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के डिस्काउंट के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मेन चीज आपको देखनी है उसमें कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क ओके है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था इन्वेस्टमेंट सीरीज का हमारा एपिसोड नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट, जहां पे हमने जो मेजर चीजें डिस्कस की हैं कि आपकी लोकेशन कौन सी लोकेशन पे करना है, आपकी लोकेशन आप ग्रोइंग लोकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके दूसरी चीज हमने डिस्कस की आपका बजट, आपकी प्राइसिंग किस हिसाब से है, या फिर आपको प्लॉट में जाना है, फ्लैट में जाना है, कोठी में जाना है, विला में जाना है, किस तरह की प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है। एंड जो थर्ड फैक्टर, मेजर फैक्टर हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है अप्रूवल्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कैसा है उसका। मतलब जैसे आप सपोज करो फ्लैट वगैरह में जा रहे हो, तो हम सबसे पहले जो चीज चेक करते हैं वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, कि कल को अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अगर फंस जाती है तो क्या आपके पैसे की रिकवरी हो पाएगी। ये कुछ एक चीजें जो मेजर चीजें जो आपको देखनी होती है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि कॉलोनी अप्रूव्ड है या नहीं है, जिस प्लॉट को आप ले रहे हो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंडर है या नहीं है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं वहां पे, पक्की सड़क, पक्का रास्ता है, सरकारी रास्ता है वहां जाने के लिए नहीं है, ये कुछ एक चीजें हैं। जिस प्लॉट में आप इन्वेस्ट करो वहां का सीएलयू आ रखा है, मतलब उसका लैंड कन्वर्जन हो चुका है, कहीं आप एग्रीकल्चर लैंड में ही पैसा ना लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप धोखाधड़ी से बचे। हमारा मेन उद्देश्य है वेयर टू इन्वेस्ट में। सो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। हमें आपकी फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे आप हमें फीडबैक देंगे उसके हिसाब से आप चीजें डिस्कस करते रहेंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमारे चैनल के थ्रू जा रहे हो, आपके लिए इन्फॉर्मेशन जा रही है, करेक्ट जा भी रही है, नहीं जा रही है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, ताकि जब इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन हो। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लेके आ रहे हैं, और कोई भी हम अलग से कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप रहने के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, तो उस तरह की नई नई चीजों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।